जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप कर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों के मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं जो आज का ये ब्लॉग है ये मैं घर पे शूट कर रहा हूँ। और क्योंकि जो गाइस जिस लोकेशन पे मैंने ब्लॉग शूट करना था वहाँ पर मेरे पास ना तो फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था थी, कुछ व्यवस्था नहीं थी। सो गाइस, तो मुझे घर पर ही ये ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ अभी गाइस, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी इस ब्लॉग से हेल्प मिल सकती है। और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा पहले तो मुझे, जहाँ तक कि मुझे लगता है। सो गाइस, फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब आप कह रहे होंगे कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ना तो मैंने कोई टॉपिक बताया, मैं किस टॉपिक पे बता रहा हूँ। सो गाइस, लेट्स बिगिन अ टॉपिक। सो गाइस, जिस बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ। सो गाइस, मैं जो पंच केदार होते हैं, पंच केदारों में से गाइस जो प्रथम केदार है केदारनाथ धाम, यानी कि मैंने फर्स्ट बार केदारनाथ की जो यात्रा शुरू की है गाइस। तो इससे पहले मैंने आज तक कभी केदारनाथ की यात्रा शुरू नहीं की, तो फर्स्ट बार गाइस मेरी यात्रा जो शुरू हो रही है, जो पंच केदार के नाम मैं पहले तो आप लोगों को बता दूं। केदारनाथ पहला हो गया, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमेश्वर और कल्पेश्वर, जो ये पंच केदार हैं गाइस। इनमें से मैंने जो केदारनाथ धाम की यात्रा जो शुरू की है उखी मठ से होकर गए, उखी मठ से होकर सीधे गुप्त काशी मार्केट आता है, और उसके बाद फाटा हो गया, रामपुर, सीतापुर, जो भी बीच में पड़ता है। तो गाइस, तो मैं बताऊंगा गौरीकुंड से जैसे ही हमारी यात्रा शुरू हुई गाइस, तो हाँ मैं थोड़ा उन्होंने को दिन मैंने कहा मैं फोन करा तभी तो मैं आए जो हां तो मैं नहीं हो तो बोल बात हुए इनका फोन करी दुकान से पूरे से दिखाई। हमारी हम तीन दोस्त थे गाइस, तो हम तीनों फ्रेंड्स ने साथ में ये यात्रा शुरू की। और कोइंसिडेंस ये बता दूं मैं आपको कि जो हम तीनों दोस्त थे, हम सबकी ये पहली यात्रा थी केदारनाथ की। इससे पहले हम कभी नहीं गए थे, हमने खाली सुना था, फ़ोनों में देखा था, दोस्तों से सुना। तो गाइस, हमने पहली बार ये यात्रा शुरू की। ना हमारे पास कोई साधन फ़ोन चार्जिंग का ना कुछ था गाइस, तो चले गए हम घर से, तो फ़ोन चार्ज करके ले गए थे गाइस। और अपने साथ जैकेट जूकेट गर्म कपड़े तो लेके गए थे, ऐसी बात नहीं है गाइस। तो जैसे कि हम तीनों ने गौरीकुंड से ये यात्रा शुरू की, तो गाइस पहले दिन जैसे कि यात्रा शुरू की हमने 6 साढ़े 6 के करीब हमने ये यात्रा शुरू की। तो पहले तो हमें लगा बहुत इजी है। लोग क्यों कहते हैं कि यात्रा 16 किलोमीटर जो इतनी लंबी यात्रा है, तो गाइस हमें लगा यार ये कुछ नहीं है, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जो रास्ता बना है, नया वाला रास्ता बना है, काफ़ी चौड़ा बना था। तो हमने कहा 1-2 किलोमीटर तक तो ऐसा इजी लगा। हमने कहा यार क्यों बोलते हैं कि ये मतलब टफ है, हार्ड है, केदारनाथ का रूट है ये वो। तो सो गाइस, जैसे 1-2 किलोमीटर चढ़ने के बाद हमारी सांस फूलने लगी। हम पहले तो हल्के में ले रहे थे, अरे यार बहुत इजी है। तो 1-2 किलोमीटर के बाद हम साइड पे बैठ गए एक जगह पे। तो हमने आपस में बात की, यार जितना इजी लग रहा था उतना इजी तो है नहीं हकीकत में। तो हमने कहा कि गढ़वाली हैं, हो जाएगा ये वो, तो इतना इजी भी है नहीं। तो तो हम चले गए आगे अपनी रास्ते में। तो गाइस, जो पड़ाव आया, जो जंगल चट्टी हो गया, भीमबली हो गए, जो भी पड़ाव बीच में पड़ते थे गाइस, हमने वहाँ पे 1-2 जगह पर रेस्ट किया, वहाँ पे पानी पुनी जो भी है हमने वहाँ पे पिया। उसके बाद आगे चले गए। तो गाइस, तो हमने जैसे कि यात्रा शुरू हुई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो गाइस काफ़ी हद तक हमने ये जाना कि जो यात्रा शुरू की हमने गाइस,
पहले तो वो अकेले शुरू की जा सकते हैं, यानी कभी वो या दो, पहले तो तीन चार हो, तीन चार ना हो तो दो दो बंदे तो साथ में होने बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जंगल का रास्ता है, सुनसान होता है। वैसे तो केदारनाथ का जो रूट है वो तो सुनसान होता है नहीं, जब सीजन चालू होता है तो गाइस वहाँ पे घोड़े खच्चर जो भी है, डंडी कंडी वाले सभी चलते ही हैं। फिर भी गाइस दो दो पार्टनर तो होने ही चाहिए साथ में। तो गाइस जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए तो हमने वहाँ के जो नज़ारे देखे तो काफ़ी सुंदर है। और मैं ये आप लोग उनको ये भी बता दूं कि जो केदारनाथ धाम है वह धाम तप और योग ऋषियों का धाम है। वहाँ पे साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा, पीस ऑफ माइंड के लिए जाना जाता है। सो गाइस जैसे हम आगे आगे का सफ़र हमने शुरू किया तो सो गाइस सबसे पहले मैं एक पॉइंट की बात आपको बता दूं कि जो जो वहाँ के लोकल हो गए, घोड़े खच्चर वाले हो गए, नेपाली लोग हो गए, सभी लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं गाइस। उस माइनस जब वहाँ 19 तारीख बर्फ़ गिरी तो टेम्परेचर माइनस माइनस में चले गया था, तो काफ़ी काफ़ी ठंड गाइस वहाँ हो रही थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोकल लोग हो गए, घोड़े खच्चर वाले हो गए, नेपाली लोग हो गए, तो काफ़ी हार्ड हार्ड लाइफ वो वहाँ पे जीते हैं। ज़्यादा लोग तो 6 महीने के लिए जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, एक दो दिन में आके चले जाते हैं। और जो लोकल लोग होते हैं वो 6 महीने बाद के लिए, जो सीज़न 6 महीने का चालू होता है, वो उन 6 महीने वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो भी वहाँ से उनको खर्चा पर्चा निकलता है उससे वे अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं। चाहे नेपाली हो गए, जो जो भी इस धाम में आता है, बाबा केदार उसकी मन्नत मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सो गाइस जो भी भक्तजन श्रद्धालु आता है, बाबा उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो सो गाइस कोई यात्री होते हैं कहते हैं कि घोड़े वाले खच्चर वाले हो गए कि ज़्यादा पैसे लेते हैं, दुकानदार हो गए ये ज़्यादा पैसे लेते हैं, टेंट वाले हो गए ज़्यादा पैसे लेते हैं। सो गाइस मैं आपको ये बता दूं, जो वो माल आता है वहाँ पे घोड़े खच्चरों में, तो वो कहाँ से आता है, उसके भी तो पैसे लगते हैं। उतनी चढ़ाई पर ढुलान करना होता है, उन बेजुबान जानवरों से वो ढुलान ढुलाते हैं, तो उनके लिए आहार की व्यवस्था करनी होती है गाइस। तो लेबरों को पैसे देने होते हैं। तो गाइस मैं आपको एक क्लिप ये भी बता दूं कि जो एक नेपाली लेबर था, उसने कहा कि भाई जी मुझे भी वीडियो में निकालो। तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं भाई जी, तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा गाइस। तो कैसे करके मजदूर वहाँ पे मजदूरी करके जो परिश्रम करके पैसे कमाते हैं गाइस। चलो यहाँ पे एक भाई जी और पहुँच गए, वो कह रहे कि हमें अपने कैमरे में निकालो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर यहाँ केदारनाथ में बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की मौसम पल भर में तो मिनट मिनट बदलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को तकलीफ से आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसा मेहनत है वैसे पैसा भी बनना चाहिए, पैसा किसी को नहीं बिल्कुल बनना बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, और कभी भी आप लोग पैसे, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए। चाहिए। हाँ ऐसी तकलीफ होती है कि यहाँ पैसों की कीमत ही नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा सही बात है। करना पड़ता है। संघर्ष भरी लाइफ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोझे लेके यहाँ पे चढ़े हैं, और ऊपर से बर्फबारी हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर भी ये काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं अपने पेट को पाने के लिए, काफ़ी भारी संघर्ष भरा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस तो इतनी खून पसीना बहाकर गाइस, तो पसीना तो वो बहाते ही बहाते हैं, वो तो स्वाभाविक बात है। बोझा ढोंगे पसीना तो आएगा। लेकिन गाइस ये भी है कि खून पसीना मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस, बात ये है कि जब 19-20 को वहाँ बर्फ़ घिरी थी तो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे एक नेपाली था, वो बोझा ढो रहा था गाइस। तो वहाँ पे बोझा ढोते हुए जो वो रास्ता क्रॉसिंग कर रहा था, ऊपर से ग्लेशियर वाला जो चोटी थी गाइस, वो नीचे गिरी। वहाँ पे भैरव गधेरिया नाम का एक जो रास्ता पड़ता है पड़ाव, तो गाइस वहाँ पर वो जैसे अपने रूट पे चल रहा था तो गाइस ऊपर से जो ग्लेशियर टूट गया और नीचे से वो लेबर ले जा रहा था, तो उसके ऊपर से वो ग्लेशियर गिर गया और उस लेबर की मौत हो गई। तो मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। तो खून पसीना यानी कि खून
मतलब कि अब बताऊं क्या मैं, ये मंजर जो मेरे आंखों में अभी भी है। हमने भी वहाँ पर बहुत टाइप लाइफ जी है, जो 2-3 दिन हमने वहाँ पर देखे हैं गाइज। तो जो हम एक रात टेंट के अंदर हमने अपनी व्यतीत की, तो गाइज वो रात हम भूल भी नहीं सकते हैं वो मंजर, कि कितनी टफ लाइफ हम ही ने क्या कि और भी वहाँ पर जो थे तो उन्होंने भी काफ़ी टफ लाइफ वहाँ पे जी है। 19 और 20 तारीख को जो हमने 19 में एक रात वहाँ पर व्यतीत की थी, 19 या 20 में जो रात हमने वहाँ व्यतीत की, तो गाइस ऊपर से बर्फ़ गिरती जा रही है और हम रात रात के 1-2 बजे तक वैसे हमारे जूते पूरे गीले हो के, खैर हमारे जो कपड़े पहने हुए थे, जैकेट पहनी थी, वो तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जूते गीले थे पूरे, वैसे हम उस टेंट के अंदर थे। और पीछे ये खतरा बना था कि ग्लेशियर टूटे ना, ये वो रात भर हम जागे हुए थे। और जो बर्फ़ जैसी टेंट में बर्फ़ गिरी थी तो उसको हम बाहर की ओर ढकेल रहे थे ताकि वो जमे ना, क्योंकि जो बर्फ़ होती है, जो स्टार्टिंग की बर्फ़ होती है वो गिरती है तो आसानी से उसे हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो जमती नहीं। जैसे वो उसमें और बर्फ़ गिरती रहेगी तो वो जमती जाएगी। तो हमने रात भर खाने की उतनी व्यवस्था थी नहीं, अगर होती भी तो हम गाइस वहाँ पे जो जहाँ पर हमारा टेंट लगाया था वहाँ पे गाइस काफ़ी बर्फ़ गिरी, तो हम टेंट से बाहर भी आ नहीं सकते थे, क्योंकि काफ़ी हमारे आधा तक बर्फ़ आ रहा था। तो हमने जो रात वहाँ पे व्यतीत की तो काफ़ी टफ था वो मंजर, अभी भी मेरे वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा कैसे वो। सो गाइस जैसे कि हम तीनों दोस्त आगे बढ़ते गए, सो गाइस थकान भी धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि अगर आप शुरू में जैसे कि आप लोग थकते हैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और फिर आगे चढ़ते हैं, तो सो गाइस उतनी थकान महसूस होती नहीं है। तो गाइस क्या हुआ, तो हम 18 तारीख चले थे घर से, तो सो गाइस 20 रास्ते में स्टे करने के लिए जो हमारे गांव के पास वाला गांव है गाइस, तो वहाँ के कोई भाई जी थे और उन्होंने कहा कि आज का स्टे हमारे यहाँ कर लो। तो सो गाइस हमने कहा यार ठीक है चलो, गांव वाले किस दिन मदद आएंगे। सो गाइस तो हमने उनके यहाँ स्टे कर दिया। तो उनकी रहने की व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक क्या कि बढ़िया ही थी, खाना पीना से लेकर हो गया गाइस, सोने की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है गाइस वो है कि सोने के लिए हमें गरम कंबल मिल गए वहाँ पे, स्लीपिंग बैग सारे व्यवस्था, मतलब चकाचक व्यवस्था की थी उन्होंने। सो गाइस तो एक रात हमने वहाँ स्टे किया और अर्ली मॉर्निंग जो सुबह में हम वहाँ से निकले, तो गाइस हमने काफ़ी कुछ मतलब कैप्चर करना था अपने कैमरे में। सो गाइस हम कर पाए नहीं, सो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग की व्यवस्था थी नहीं, तो ना तो हमारे पास पावर बैंक था ना कुछ था, तो हम ऐसे ही चले गए थे। तो गाइस हम जैसे ही सुबह में उनकी जो जहाँ पर हम ठहरे थे वहाँ से सुबह में निकले, तो जैसे हम आगे गए तो गाइस जैसे हमने दुकानें देखी, तो दुकानों में अभी उतनी व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि हम सीजन से पहले ही मतलब जो यात्रा शुरू होनी थी कपाट 25 तारीख को खुलने थे, उससे पहले हम 18-19 में चले गए थे। तो अभी दुकानों का माल घोड़े खच्चरों में आ ही रहा था, तो उतनी कुछ खास व्यवस्था थी नहीं उन लोगों को। जो राशन पानी था अपने लिए सीमित राशन पानी ले जा रखा था, फिर भी ये नहीं कि लोग मतलब जो भी है कि मतलब जैसे कि मैं तो, क्योंकि बाबा केदार का धाम है तो बाबा तो दिक्कत तो किसी को होने देते नहीं है। फिर मौसम का है वहाँ, सबसे पहली दिक्कत तो ये मौसम पता नहीं कब बदल जाए, किसी को पता ही नहीं चलता। तो अपने साथ में ये कहना चाहूँगा गाइस, आप सन ग्लासेस हो गया, क्योंकि सन ग्लासेस की बहुत ज़रूरत होता है। जब हम सुबह उठे थे तो आगे पूरी बर्फ़ से भरी चादर थी, तो आँख में इतनी तेज़ रोशनी उसकी चमक रही थी, तो कुछ दिख नहीं पा रहा था, ऐसे कि आदमी में ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, अंधा हो सकता है गाइस। तो सन ग्लासेस हो गया, हैवी ग्लव्स हो गए, जो रेन कोट हो गया और स्लीपिंग बैग हो गया, ये अपने साथ आपको व्यवस्था पूरी रखनी होगी, क्योंकि मौसम वहाँ का कभी भी बदल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपनी व्यवस्था पर पूरी वहाँ आए। मैं आपको बीच की कुछ क्लिप बताऊंगा, तो मैं क्या ही बताऊं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे चारों ओर। ओ भाई साहब, तभी तो कहते हैं कुछ भी चीज़ ज़्यादा हल्के में नहीं लेनी चाहिए। फिर भी हमने तो अपनी पूरी तैयारी की थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हैवी ग्लव्स पहने हुए हैं, पूरी तरह वाटरप्रूफ जैकेट है, सारी अपनी तो व्यवस्था एकदम चकाचक है। फिर भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बर्फबारी हो रही है यहाँ। ओ भाई साहब, अब क्या ही कहें आप लोगों को। सो गाइस
आप लोग जब भी केदार की यात्रा पे आए तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेके आए, और जो टोपी हो गया, सॉक्स, मोजे, सभी चीज़ आपको यहाँ पे लेके आना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि अरे भारी हो रहा है, हैवी हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना होगा गाइस, आपको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। ये देख सकते हैं सबसे टफ लाइफ यहाँ पे घोड़े खच्चर वालों की होती है, जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं भाई साहब। कैमरा भी पूरा ऑफ हो गया, ये देख सकते हैं आप घोड़े खच्चर वाले आ रहे हैं। सबसे हार्ड लाइफ तो इनकी है गाइस, अब मैं क्या ही कहूँ। आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी गाइस केदारनाथ में। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो मैंने देखा वो मैंने आपको अपने कैमरे के माध्यम से बताया। तो मैं वहाँ से आपको लाइव दिखा सकता था, लेकिन फ़ोन में बैटरी थी नहीं। तो सो गाइस मैंने ये ब्लॉग जो है कि घर में मैंने शूट किया है। तो मैं बीच में जो मैंने 1-2 वीडियो बनाई होंगी और फ़ोटो क्लिक की होंगी, मैं वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बीच में क्लिप में ऐड करके आपको दिखाऊंगा गाइस। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, जो 2023 की यात्रा है काफ़ी शुभ हो। तो सो गाइस इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का। और सो गाइस मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।